Hello dear students, today we are going to discuss our last topic for class 12th, chapter number 2 solution, that is abnormal molar mass. Abnormal molar mass. ठीक है, so let's define molar mass. Molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal मोलर मास. ठीक है, जो मोलर मास आपका ज्यादा या कम हो किससे, आपके जो एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू है उससे, उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है, आपने एसिटिक एसिड दिया CH3COOH, एसिटिक एसिड के 2 मोल हैं. ठीक है, ये है आपका एसोसिएशन. एक आपका केस होगा डिसोसिएशन. दोनों को डिस्कस करेंगे. एबनॉर्मल मोलर मास इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होगा और इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, हायर होगा या लोअर होगा, किस में लोअर होगा, क्यों होगा. ठीक है, सो ये आपका डाइमर फॉर्म बनाएगा बेंजीन की प्रेजेंस में. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा यहाँ पे. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मीन्स ये डाइमर बना लिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक मॉलिक्यूल बना लिया अपना, जिसमें 2 आपके एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे डाइमर. 2 से मिलकर 2 सेम यूनिट से मिलकर बनाया, उसको हम कहेंगे डाइमर. ठीक है, इसने क्या बनाया, डाइमर फॉर्म बना ली अपनी. मीन्स यहाँ 2 एसिटिक एसिड थे, यहाँ एक बन गया, मीन्स हाफ. अगर बात करें एसोसिएशन में, तो वहां जो आपने वेंटो फैक्टर निकाला था आई की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू हाफ. सो 2 से एक, एक का आधा. ठीक है, 2 से एक मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ से, 2 मोल से. अगर बात करें एक प्रेजेंट हो तो आपका कितना बनेगा, हाफ बनेगा. ठीक है, सो जो आपका नॉर्मल या जो आपका ऑब्जर्व्ड है, और ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1. 2 है तो 1 बनेगा यहाँ, लेकिन 1 है तो हाफ बनेगा. ठीक है, सो यहाँ हम 1 ले रहे हैं तो इसका कितना बनेगा, हाफ बनेगा. ठीक है, नॉर्मल और ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व वैल्यू है जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, सो उसका जो अल्फा कितने आएंगे, आपका 1 आएगा. ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली, कैलकुलेटेड जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/2. किसके लिए, आई के लिए. ठीक है, अगर बात करें डिसोसिएशन की, आपका मॉलिक्यूल है NaCl. इस केस में भी आपका 100% एसोसिएशन है, यहाँ भी आपका 100% डिसोसिएशन है. ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है, मीन्स आपका एक मॉलिक्यूल था 2 में टूट रहा है. एक मॉलिक्यूल बनाएगा आपका सोडियम का, एक मोल बनेगा आपका क्लोरीन का. ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डबल हो रहा है. सो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2. ठीक है, अगर बात करें किसकी, आपकी नॉर्मल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू की, तो वो कितनी थी, 1 थी, और कैलकुलेटेड कितनी आई आपकी, 2. ठीक है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू. ठीक है, सो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर. या तो आपका मोलर मास जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है, या जो आपकी एक्सपेक्टेड या जो नॉर्मल वैल्यू उससे या तो ज़्यादा होगा या कम होगा. मीन्स अगर नॉर्मल वैल्यू से आपका जो मोलर मास है उसकी जो आई की वैल्यू है वो कम आ रही है, मीन्स लोअर है, तो
आपके उस केस में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रही है, यहाँ 1 था, एक्सपेक्टेड नॉर्मल 1 था, कैलकुलेटेड 2 आया, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन मीन्स आपका जो मोलर मास है वो क्या होगा, लोअर होगा। अगर आपका मोलर मास लोअर है तो आपका एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन है मीन्स जो आपका मोलर मास है वो नॉर्मल नहीं रहा, मीन्स नॉर्मल होता तो 1 आता, अगर हाफ आया तो आपका क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। ठीक है, अगर बात करें डिसोसिएशन में तो वहाँ पे आपका हाइयर जाएगा मोलर मास एक्सपेक्टेड से, मीन्स आपका डिसोसिएशन है। ठीक है, मीन्स एबनॉर्मल, दोनों ही केसेस में हो गया, एक में अगर आपका ज़्यादा है और एक में आपका कम है। ठीक है, सो हम आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर क्या थी, हमने कल निकाला था, आपका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या आपका एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर आपका एसोसिएशन। ठीक है, या हम आई की वैल्यू लिख सकते हैं, या हम आई को लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस अगर हम बात करें अब एबनॉर्मल मोलर मास की, सो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या कहा, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, सो आई को हम लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने क्या कहा, जो आपकी कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेटेड नहीं एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है, सो उनको हम नॉर्मल मोलर मास अपॉन आपका जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस जो आपका एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है वो, एबनॉर्मल मोलर मास। सो यहाँ से आपका वेंटो फैक्टर आ जाएगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल के केसेस में फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, मींस आपका अगर एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है, मींस एबनॉर्मल आपका कौन सा मोलिकुलर मास था, जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, कहाँ से डिटरमाइंड किया हमने एक्सपेरिमेंटली, किसकी हेल्प से, कोलिगेटिव कैलकुलेटेड जो को आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, मींस obtained by assuming that solute is non-volatile, मीन्स आपका नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। अगर आपका जो सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल है, मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या आपका नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका ना तो वहाँ पे एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। सो जो आपकी एक्सपेरिमेंटल या डिटरमाइंड वैल्यू थी वो किस केस में थी, आपका जब सोल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल था, ना वहाँ आपका एसोसिएशन हो रहा था ना डिसोसिएशन हो रहा था। ठीक है, सो जो आपकी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज थी वो आपकी ऑब्जर्व जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट आएंगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें वेंटो फैक्टर आने के बाद, वेंटो फैक्टर आने के बाद किसके केस में था, जब आपका जो सोल्यूट है वो कैसा है,
जब आपका जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल है। यहाँ पे क्या था, नॉन वोलेटाइल। जब आपका सोल्यूट वोलेटाइल है या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये बात हमने डिस्कस की थी। वेंटो फैक्टर स्टार्ट किया तब, मींस आपके जितने भी 4 की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो किसके बेस पे थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मींस नॉन वोलेटाइल। अब हम बात करें किस पे, अगर आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है मींस वोलेटाइल है, सो उस केस में आपका एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। अगर आपका एसोसिएशन हो रहा है देन आई वेंटो फैक्टर आपका इज लेस देन 1, एक से कम होगा। अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में आपकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी हमेशा, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू वेंट हो फैक्टर इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर modified as follow, ठीक है। अब आपका वेंटो फैक्टर के अकॉर्डिंग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके जो फॉर्मूले थे उनको हमने मॉडिफाई किया। अगर बात करें रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, सो आपका पी नोड 1 माइनस पी नोड 1 अपॉन पी नोड 1 इज इक्वल टू आपका मीन्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल था ऑफ सोल्यूट, ये आपका हो जाएगा एक्स सोल्यूट इंटू आई। वेंटो फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम 4 की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस केस में ये फॉर्मूला आप, चाहे आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बोथ केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा सही आएगा, ठीक है। अगर बात करें आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नेक्स्ट है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी दैट विल इक्वल टू आई के बी एम। अगर बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट that will be delta TF that will equal to I KGM KFM, ठीक है। अगर बात करें हम ऑस्मोटिक प्रेशर की, सो दैट विल बी IMRT, ठीक है। तो हम यहाँ से दोनों ही केसेस में अगर आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हम यहाँ से वेंटो फैक्टर या ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।